देखिए आपको यूक्लिडियन डिवीजन लेमा बता दिया गया। यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या था आपका स्टेटमेंट, a इक्वल टू b क्यू प्लस r वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 स्मॉलर देन b। सेकंड बताया यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम जिसका आप यूज करेंगे एचसीएफ फाइंड करने में, जहां पर आप अप्लाई करेंगे लेमा। अब देखिए यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का यूज कहां पे है, किस स्टेटमेंट को प्रूव करने में। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया प्रूव दैट, एग्जांपल में आपको मिल जाएगा बुक में बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, जो आपको समझ नहीं आएगा आप पूछेगा। प्रूव दैट एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, वो आपका 2q के फॉर्म में होगा। एंड एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, और वो 2q प्लस 1 फॉर्म में होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको प्रूव करना है जहां पर q आपका इंटीजर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। क्या था प्रूव करना था, प्रूव दैट एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q, इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए लेट, इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे सॉल्यूशन, लेट a बी एनी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a को हमने पॉजिटिव इंटीजर माना। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट b इज इक्वल टू 2। मैंने b इज इक्वल टू 2 ले लिया क्योंकि हमको प्रूव करना है कि इवन इंटीजर जो है वो 2q फॉर्म में है और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 फॉर्म में है। तो 2 है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसलिए हम आपको 2 ले ले रहे हैं यहाँ पे। b इज इक्वल टू, आप देखते हो ना यूक्लिडियन डिवीजन लेमा में अप्लाई करते हैं दो नंबर के बीच में a और b। तो a तो ये हो गया, कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया a को, इवन है ऑड है वो आपको लास्ट में बताएंगे। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एक मिल गया। तो दूसरा नंबर चाहिए, दूसरा हमने ले लिया 2, b की जगह में 2 ले लिया, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, इफ वी डिवाइड बाय 2, a को हम 2 से डिवाइड करते हैं, a को b से डिवाइड करते हैं, तो देयर एग्जिस्ट क्या होगा, यहां एग्जिस्ट करेगा q एंड r, देयर एग्जिस्ट क्वोशंट q एंड रिमाइंडर r। ये डिटेल में आपको बुक में मिल जाएगा, अभी आप समझिए सर। a कोई पॉजिटिव इंटीजर हम मान लिए, अब b इज इक्वल टू 2 आपका कोई दूसरा नंबर है। यहाँ पर अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे तो दो नंबर एग्जिस्ट करेगा q और r। सो इफ वी अप्लाई, यहाँ आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो a इज इक्वल टू b q प्लस r, यही आपका लेमा है। दो नंबर है a और 2, a कोई पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं हम और b ले लिए हैं 2, मतलब a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ये प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन था। तो a इज इक्वल टू 2q, q टाइम्स डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आया r। तो ये आपका हो गया अप्लाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। जब हमने अप्लाई किया तो आया a इज इक्वल टू tq प्लस r, और यहाँ पे जो r रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 स्मॉलर देन 2, क्योंकि हमने b की जगह 2 लिया है तो रिमाइंडर जो होगा वो 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, ठीक है। अप्लाई कर दिया। हमको प्रूव करना है कि a अगर पॉजिटिव इवन नंबर है तो वो किस फॉर्म में है, 2q फॉर्म में, 2q, और अगर ऑड नंबर है तो 2q प्लस 1 फॉर्म में क्वेश्चन था। अब देखिए a इज इक्वल टू 2q प्लस r, ये आया हमारे पास। अब रिमाइंडर अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं 0 है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर तीन केस यहाँ पे रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, बस 2 से छोटा ही रहेगा रिमाइंडर, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवीजर है, तो डिवीजर से तो छोटा ही रहेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा रहेगा, 2 से छोटा रहेगा। तो अगर हम कहते हैं रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर यहाँ 0 रखोगे तो a क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2q। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है यहाँ पे तो फिर बचेगा क्या, a इज इक्वल टू 2q, ठीक है। अब q यहाँ पे आपका कोई इंटीजर है, q इज एनी इंटीजर। अब q की जगह आप कुछ भी रख के चेक करिए, q की जगह आप 1 रखो, 2 1 जा 2, q की जगह आप 2 रखिए, 2 2 जा 4, 3 रखिए, 2 3 जा 6। क्या आ रहा है, q की जगह पे आप कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं, -1 रखिए, 2 -1 मल्टीप्लाई -2, तो जो भी आप यहाँ पुट कर रहे हैं और आ रहा है वो क्या है, इवन नंबर आ रहा है, इट इज क्लियरली इवन, ठीक है। ये
क्या आपका इवन है। देखिए a इज इक्वल टू 2q, q की जगह आप कुछ भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो हमने क्या किया, अगर रिमाइंडर 0 है तो a हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, 2q फॉर्म में। और इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 तो फिर a क्या आएगा, 2q प्लस 1। देखिए r यहां 1 रख दीजिए आप, तो 2q प्लस 1 आ जाएगा, 2q प्लस 1। और ये क्या है, आप यहां 1 रखिए, 2 वहां यहां 1 रखिए, q की वैल्यू 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। आप 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, तो इट इज क्लियरली ऑड। तो हम क्या देखें, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो इवन है, अब हम बता रहे हैं अगर यह इवन लिए होते तो वो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि ये तो ऑड है, वो ये हो सकता था। इसलिए हम कहेंगे इफ a इज द इवन पॉजिटिव नंबर देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। और अगर ये ऑड हम यहां लेते, a भी यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ये ऑड नहीं है क्योंकि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यहां इवन आ रहा है, तो फिर ये नहीं हो सकेगा। जब ऑड लेंगे तो ये नहीं होगा, ये होगा क्योंकि ये ऑड है। और जब इवन लेंगे तो ये नहीं होगा, ये ऑड है तब ये होगा। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो इवन है तो वो किस फॉर्म में होगा, 2q। और अगर वो ऑड है तो वो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1। क्लियर, ऐसे आपके कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। Now, your second question is so that any positive odd integer is in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. अब आपको प्रूव करना है कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड नंबर, वो किस फॉर्म में होगा, 4q plus 1 और 4q plus 3, इन दोनों फॉर्म में होगा। कैसे आप प्रूव करेंगे, सेम वही सॉल्यूशन क्या करेंगे आप, लेट a be any positive odd integer, a को हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर a, ठीक है। लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, a को हमने कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया, ठीक है। अप्लाई कर रहे हैं इक्विटीज डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाई इक्विटीज डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये आप यहां पे अप्लाई करेंगे, जहां पे b की वैल्यू हम ले रहे हैं क्या, देखिए b आप यहां पे 4 भी ले सकते हो डायरेक्ट। आपको अप्लाई करना है, आपको प्रूव करना है कोई पॉजिटिव इंटीजर आपका 4q plus 1 और 4q plus 3 फॉर्म में है, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सिर्फ 0 और 1 होगा, 2 से छोटा रहेगा, तो फिर ये कैसे प्रूव होगा। तो ये देखते हुए यहां हो रहा है ना, तो ये देखते हुए प्रूव करना है। जहां पर ये अभी आएगा क्वेश्चन सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो स्क्वायर ऑफ आएगा तो वहां दूसरा मेथड, वहां हम बताएंगे कि 4 है तो 4 की जगह 2 ले लेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन यहां पर अभी आपको स्क्वायर नहीं आ रहा क्वेश्चन में, अभी सिर्फ आ रहा है प्रूव करो कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, a को कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब हम यही प्रूव करेंगे ये जो a है ये इन दोनों फॉर्म में होगा। जी ये जो q है यहां पे, ये q कोई इंटीजर है, q इज एनी इंटीजर, सम इंटीजर। So a be any positive odd integer, apply इक्विटीज डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, जहां b की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं और रिमाइंडर यहां एग्जिस्ट करेगा r और q, ये दो यहां पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट आप बुक से देखिएगा, a be any positive odd integer, apply इक्विटीज डिवीजन एल्गोरिथम where b is equal to 4, ठीक है। तो जब अब a ये हो गया और b की जगह हमने 4 ले लिया, तो इक्विटीज डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a is equal to b, ये b एक वैल्यू 4, bq plus r, bq plus r, यही है। रिमाइंडर आपको यहां क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्मॉलर देन 4, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। सो हमने क्या किया, इक्विटीज डिवीजन अप्लाई किया, b is equal to 4 where q and r are the quotient and remainder, ठीक है। अब ये आपका मिल गया स्टेटमेंट अप्लाई करने पे। यहां पे हम अगर ये कहें कि रिमाइंडर क्या है, 0 है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहां रिमाइंडर 0 रखूंगा तो a क्या आएगा, a इज इक्वल टू आएगा 4q, ठीक है। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 ये,
अब अगर मैं दूसरा लिखूं, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर 4 से छोटा हो सकता है, 1 ले लें अगर, तो a क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ये आएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, रिमाइंडर हमने 0 लिया तो आया a इज इक्वल टू 4q, रिमाइंडर हमने 1 लिया तो आया a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अब अगर हम रिमाइंडर ले लें, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, देखिए 4q प्लस 2 ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम रिमाइंडर 3 ले लें, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, तो a क्या आएगा, 4q प्लस 3, तब ये आएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, देखिए a हमने कोई पॉजिटिव ऑड नंबर माना है और b हमने 4 लिया है, a और b मिल गया, हमने अप्लाई किया एक डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया, तो a इज इक्वल टू bq प्लस 4q प्लस आ रहा है 4, इसलिए b की वैल्यू 4। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 4 से डिवाइड किया हो तो इसलिए 0 से बड़ा बराबर होगा और 4 से छोटा, तो अगर रिमाइंडर 0 लेंगे तो यहाँ आएगा a इक्वल टू 4q, 1 लेंगे तो आएगा 4q प्लस 1, 2 लेंगे तो आएगा 4q प्लस 2, 3 लेंगे तो आएगा 4q प्लस 3। अब और तो ले नहीं सकते, 4 से छोटा रहेगा रिमाइंडर, 4 केस बने। अब देखिए q आपका यहाँ पे क्या, कोई इंटीजर है कोई, तो अगर आप यहाँ q1 रखते हो तो देखो 4 1 4 इवन आ रहा है, 2 रखते हैं तो 4 2 8 इवन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि a को हमने पॉजिटिव ऑड नंबर माना है, a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये ऑड है, अगर यहाँ पे a आपका ऑड है तो 4q इवन कैसे हो सकता है, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, कुछ भी आप रखिए इवन आ रहा है, तो a इज ये क्या, ये नहीं हो सकता, a is not equal to 4q, a कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 4q, क्योंकि a पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो वो 4q फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि it is clearly even। अब यहाँ रखो 4 1 4 और प्लस 1 5, 4 2 8 प्लस 1 9, तो हम q की जगह कुछ भी रखेंगे तो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर 4q प्लस 1 फॉर्म में हो सकता है, इट इज क्लियरली ऑड। अब अगर 2 रखते हो तो देखो यहाँ पर 4 1 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, यहाँ 2 रखिए 4 2 8 फिर 2 जोड़िए 10 आएगा, तो अगर आप यहाँ q की जगह कुछ भी रख रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 4q प्लस 2, a इस फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि a हमने क्या, ऑड नंबर माना है, तो ऑड नंबर है ये, तो इधर भी ऑड होना चाहिए ना, तभी इक्वल होगा, तो ये तो इवन हो रहा है, तो ये इसके फॉर्म में नहीं हो सकता। अब 3 रखोगे जब आप तो हो सकता है, देखिए 4 1 4 और 3 7, 4 2 8 और 3 11, तो हम देख रहे हैं कि 3 जब यहाँ रिमाइंडर हो रहा है तो a क्या आ रहा है, 4q प्लस 3 फॉर्म में हो सकता है क्योंकि इधर भी ऑड है इधर भी ऑड है, इट इज क्लियरली ऑड। तो हमने क्या प्रूव किया कि a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसको अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q प्लस 1 फॉर्म में होगा या 4q प्लस 3 फॉर्म में होगा, 4q और 4q प्लस 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों इवन है, तो हमको प्रूव करना था कोई ऑड नंबर इन दोनों फॉर्म में होगा, हमने प्रूव कर दिया कि a अगर कोई पॉजिटिव ऑड नंबर है तो this can be in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। ओके, अब आप जितने भी एग्जांपल और क्वेश्चन दिए हैं HCF फाइंड करने के और इस तरीके के आप लगाइए, फिर जो क्वेश्चंस आपको पूछना होगा आप पूछिएगा। अभी आपको इसी चैप्टर में आगे बताया जाएगा, इन 9th क्लास आप पढ़ चुके हो √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, तो अभी आपको इस क्लास में बताया जाएगा इसे, ठीक है, मे भी आप वहाँ पे वो मेथड ना पढ़े हो जो आप 10th में शायद पढ़े, या हो सकता है कुछ लोग पढ़े हो, सो अभी आपको जितना बताया गया इस लेक्चर में आप इतना रिवाइज करिए। थैंक यू।